टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहला काम, एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका मतलब क्या है, एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म है, इसका मतलब उसमें 4, 6, 8 या इवन नंबर ऑफ टर्म का मतलब है 2 के मल्टीपल में है टर्म। तो मान लेते हैं यहां पे लेट द जीपी कंसिस्ट ऑफ 2n टर्म्स। जीपी क्या क्या है, उसके अंदर 2n टर्म्स हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म का मतलब 2 का मल्टीपल, तो देखो 2 का मल्टीपल है। अब वो 2n टर्म क्या है बताओ, पहली टर्म a है, दूसरी टर्म ar है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, लास्ट टर्म ar टू द पावर 2n माइनस 1। समझे बात को, ar टू द पावर 2n माइनस 1। कितनी टर्म है इसमें, टोटल 2n टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म है। अब मुझे बताओ, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म और इवन नंबर ऑफ टर्म कितनी कितनी होंगी, n होंगी, है ना। जैसे मेरे पास 10 टर्म है तो 10 टर्म का मतलब 5 ऑड नंबर पर होंगी और 5 इवन नंबर पर होंगी, ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से इसमें लिखा है द सम ऑफ ऑल टर्म्स, द सम ऑफ ऑल टर्म्स, द सम ऑफ all terms will be equal to 5 times the sum of the terms occupying odd places। ये कंडीशन दी हुई है, वो कह रहा है जितनी टर्म है सबका सम 5 टाइम्स है उन टर्म्स के सम के बराबर जो ऑड प्लेसेस पर है। तो कॉमन रेशियो बताओ क्या होगी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सारी टर्म्स का सम का मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर अप टू कितनी टर्म्स, 2n टर्म्स विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस कौन सी है, फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे क्या है A, उसके बाद ऑड प्लेस कौन सी है, थर्ड प्लेस AR स्क्वायर, फिर कौन सी प्लेस होगी AR टू द पावर 4 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, n टर्म्स। ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस पे कितनी टर्म होंगी, n टर्म होंगी, और इवन प्लेस पे भी n टर्म्स होंगी। यहाँ पे टोटल टर्म बोली गई तो इससे टोटल टर्म कितनी है 2n, और ऑड नंबर पे कितनी है n है। अब ये दोनों जीपी सेम है, मतलब जीपी की फर्स्ट टर्म सेम है, जीपी तो खैर अलग अलग है। यहाँ पे जो जीपी है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है a, और कॉमन रेशियो क्या है r, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2n। तो देखो इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, a, ध्यान देना a, फिर क्या होता है r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये समझ में आई बात सबको। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो क्या है इसकी r, इसकी पावर में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब यहां लगाएंगे, ये भी जीपी है, देखो ये भी जीपी है, तो ये इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है a, कॉमन रेशियो क्या है r स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो क्या है r स्क्वायर माइनस 1। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो 5 टाइम्स कर रहे हैं हम जिस जीपी का, उसकी फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो क्या है r स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म तो a आएगी, फिर कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, कॉमन रेशियो क्या है r स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1। अब देखो आप ध्यान से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये a है, इसके बाद क्या लिखा, ये राइट लेफ्ट साइड तो हमारी एज इट इज आएगी, लेफ्ट साइड तो सॉल्व हो गई, राइट साइड को सॉल्व करना है 5। ध्यान दो, a ब्रैकेट r की पावर क्या हो गई r टू द पावर 2n माइनस 1, r स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बनाओ, r माइनस 1 इंटू r प्लस 1। अब कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो रहा है, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो गई, तो क्या बचा हमारे पास r प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो r की वैल्यू क्या आ गई, तो कॉमन रेशियो 4 निकली इसमें से, ये आंसर है इसका, ठीक है।